जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश करें। अभी नहीं लग रहा? नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आजकल तो बुराक ऐसा अक्सर करने लगा है, मानो कि जैसे मैं उसकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं रही हूँ अब। क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ वोल्कान? मुझे बहुत बुरा लगने लगा है ये सोचकर। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। सच कह रहे हो? तुम मेरे लिए उससे बात करोगे? हाँ, और नहीं तो क्या। वो इस तरह से तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। वो मेरा कजन है तो क्या हो गया, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। मुझे लग रहा है मेरा भी कोई भाई है। बहुत अच्छी फीलिंग है ये। एनीवे, मैं चलती हूँ। मैंने तुम्हारी स्विमिंग में डिस्टर्ब किया ना? और अगर बुराक का फोन आए तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, बता दूंगा। सी यू लेटर। See you. बाय। अब तुम क्या कर रहे हो बुराक? शायद असले को इस बारे में कुछ पता हो। गोंचा, हाय वोल्कान। हेलो। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। असले हैं यहाँ? नहीं, उसने छुट्टी ली है? हाँ उसका ऑफ है। आज कोई बात हुई तुम्हारी असले से? वोल्कान सब ठीक तो है ना? एक्चुअली बात यह है कि प्रॉब्लम असले से नहीं, बुराक से है। पता नहीं वो कहाँ है। उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ आई थी, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। मैं समझ गई। पता है बुराक हाँ, आगे? बुराक आसले के साथ है। तुम श्योर हो? हाँ पक्का, आसले ने फोन किया था, उसी ने बताया। ओके, कम से कम पता तो चला कि वो किसके साथ है। एनीवे, गुड डे। गुड डे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे बुराक। ये लो, फोन आने शुरू हो गए। हद करते हो बुराक। हाँ, कैसी हैं आप आंटी? हेलो डार्लिंग, कैसे हो तुम बेटा? बुराक तुम्हारे साथ है क्या? अब नहीं, आज मेरी उससे बात ही नहीं हुई। उसकी बड़ी चिंता हो रही थी मुझे, इसीलिए कॉल किया। ओके बेटा। बाय आंटी। ओहो बुराक, कहाँ हो तुम? वापस आओ, फिर बताती हूँ तुम्हें। चले कहाँ गए हो तुम? कहाँ ढूंढूं? अरे यही तो है, क्या है असली? हमारा वो समर हाउस यही है। कितना वक्त हो गया है, मैं तो भूल ही गई थी कि कहाँ है। क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारा घर था? हाँ, अब देख के अजीब लग रहा है। चलो फिर थोड़ा और पास जाकर देखते हैं। चले? वोल्कान है। वोल्कान तुम्हें क्यों कॉल करेगा? हाय वोल्कान। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी असले, लेकिन अगर बुराक वहां है तो उसे फोन दोगी प्लीज? ओके। भाई, तुम्हें कैसे पता मैं असले के साथ हूँ? असले की फ्रेंड ने बताया मुझे। आखिर हो कहाँ तुम? हाँ, चाला यहाँ आई थी, आंटी का कॉल आ रहा है। देखो, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन बाद में मुझसे मत बोला कि संभाल लो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हेलो वोल्कान,
कट कर दिया। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मेरा फोन नहीं लगा तो टेंशन में आ गया। चलो अंदर देखते हैं कोई है या नहीं। कोई है क्या? एक्सक्यूज मी, कोई है? शायद कोई है नहीं। चलो ना, गार्डन में चलते हैं। बिना परमिशन के किसी के गार्डन में कैसे जाएं? पहले भी किया है ना, फिर कर लेंगे। तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है आस्ल तुम्हें पसंद करती है। तुम अपनी फीलिंग्स तो छुपा सकते हो, पर उसकी नहीं। साफ दिखता है। तुमने आस्ल की आंखों में कभी पढ़ा नहीं क्या? क्या उसने सच बोला? आस्ले मुझे सच में पसंद करती है क्या? पता नहीं मैंने ये सब समझने में इतनी देर क्यों लगा दी। वोल्कान, तुम एक बार ट्राई करके देख लो प्लीज। ओके। एरा, मुझे बात करनी है, दरवाजा खोलो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। सिर्फ आप मेरे रूम में आ सकते हो। ठीक है एरा। डैड, आप प्लीज लिविंग रूम में वेट कीजिए, तब तक मैं एरा को शांत करता हूँ, उसके बाद आप उससे बात कर लेना। ओके बेटा। आपको पता है क्या हुआ? मुझे इतना शॉक लगा वो फोटोज देखकर। डैड को और कोई नहीं मिली थी क्या? आपको भी नहीं पता था ना? या आपने भी ये बात डैड की तरह मुझसे छुपाई? नहीं एडा, मुझे भी अभी पता चला है। हाँ, आप भी शॉक हो गए होंगे ना? हाँ एडा, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ भैया? मैं डैड को उस औरत के साथ नहीं देख सकती। अगर उसे चूज किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। एडा, अब ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। लग रहा है आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं बस हमारे डैड को खुश देखना चाहता हूँ। और कैसे होगा ये उस औरत के साथ? वो सिर्फ हमारे डैड को अपने फायदे के लिए यूज करेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एडा देखो, बच्चों जैसा बिहेव मत करो प्लीज। ठीक है भैया, मैं समझ गई आप किसके साइड हो। आपसे बात करना भी बेकार है। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। ठीक है, फिर मुझे बात ही नहीं करनी। प्लीज आप मेरे रूम से चले जाइए। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। डैड, मैं कुछ पीने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं बेटा, थैंक्स। अब अपना मूड मत खराब कीजिए डैड, प्लीज। पता नहीं वोल्कान, एदा ने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी है और वो बहुत सेंसिटिव है। मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ कर ना ले। डैड, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पिछली बातों को भूल जाइए ना, कुछ नहीं रखा उनमें। एडा बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ी बिगड़ी हुई है। उसके साथ मैं उस तरह से बात नहीं कर पाता जैसे मैं तुमसे करता हूँ। शायद तुम्हें जानसू को बुला लेना चाहिए, वो उससे बात करेगी, उसे सलाह दे पाएगी। जानसू? डैड, जानसू भी तो एडा जैसी ही है। वो उसे समझाएगी नहीं बल्कि सपोर्ट करेगी। तुम भी कुछ नहीं कर पाए, अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हेलो। आस्ले, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? नहीं तो मैं किसी वजह से काम पर नहीं आ पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी की बात नहीं है, मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए तो कॉल किया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस एडा ठीक नहीं है। क्या कहा? एदा को कुछ हुआ? वो वैसे तो ठीक है, लेकिन वो हमें बहुत तंग कर रही है। एदा? आखिरी बात क्या? अगर पर्सनल ना हो
हो तो बताओ ना। बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज बता देना। एक्चुअली मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। एडा का मूड बहुत खराब है, वो ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रही है। शायद तुमसे बात करके उसे अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल, आई एम सो सॉरी। मुझे मदद करने में खुशी होगी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। हाँ, मैं अभी घर से बाहर निकली हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे कहीं बीच में मिल सकते हो। ओके, सी यू। ओके, सी यू। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने? नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। असली, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एडा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उसे पता नहीं है सरप्राइज देने वाले हो? हाँ, एंड आई एम श्योर उसे सरप्राइज पसंद आएगा। ये इतना सीरियस मामला है? बहुत ही ज्यादा। वैसे वो तुम्हें खुद ही बता देगी, और मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि एडा कुछ ज्यादा ही कर रही है। सबका नज़रिया अलग होता है। कोई चीज़ जो तुम्हें बहुत छोटी लगे, वो शायद किसी और के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तुम सही कह रही हो। कभी कभी डैड और मुझे एडा को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो बहुत सेंसिटिव है और हम उस पर दबाव नहीं डालना चाहते, लेकिन उसे कुछ तो समझना होगा। उसे इस तरह हमारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर एदा तुमसे ज़्यादा प्यार करती है, शायद इसीलिए वो। हाँ, वो तो तुमने खुद ही देखा है। वो तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर उसे समझना चाहिए। वही तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझती ही नहीं है। आओ आसले, एडा का रूम ऊपर है। ठीक है, पर तुम पक्का कल आ रही हो ना? वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। एडा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ भैया। उसे लग रहा है कि मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, लेकिन तुम चली जाना, वो सरप्राइज हो जाएगी। असली उसे मना पाएगी ना? उसे बेहतर फील तो जरूर होगा। आसले को देखकर वो इतना जोर से चिल्लाई कि आप सोच नहीं सकते। तुमने जैसे कॉल किया वो आ गई। अच्छी लड़की है। नाम लिया शैतान हाजिर। डैड, ये असल है। आशली और मैं मिल चुके हैं बेटा, वेलकम। थैंक यू। वैसे आप असल से कब मिले और मुझे क्यों नहीं पता? पर मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता रहता। बैठकर आराम से बात कर लो ना। आसले, तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं थैंक्स। तो कुछ पीना है? पानी पी लूंगी। हमारे यहाँ ना नींबू पानी बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, वही ले लूंगी। मैं भी ले लूंगा। सबके लिए लेके आ जाइए, ठीक है? तो बताओ, तुम दोनों कब मिले? एडा, आसले ने स्पोर्ट्स क्लब में काम करना शुरू किया है। क्या क्या सच में? हाँ, स्कूल से पहले मैं नौकरी करना चाहती थी, तो वोल्कान ने मुझे वहाँ नौकरी दिलवा दी। अरे वाह भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं रोज असले से मिलने जाती। हाँ, इसीलिए तो नहीं बताया मैंने, वरना तुम इसे रोज रोज डिस्टर्ब करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम ठीक लग रहा है ना? जी हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ चाला। कैसे हो वोल्कान? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक नहीं हूँ। तुमने बुराक से बात की? नहीं, मेरी काफी दिनों से बात नहीं हुई उससे। मेरी बात हुई थी। वो ब्रेकअप करना चाहता है। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि वो ब्रेकअप करना चाहता है, पर मुझे उस पर यकीन नहीं। मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई और है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वोल्कान, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता देना। चाला, शायद कोई और बात होगी। मैं खुद ये सुनकर शॉक्ड हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वोल्कान, मेरी हेल्प करो प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू।
बाय वोल्कान। क्या हुआ भैया? शाला ने क्या कहा? बुराक की बात कर रही थी। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देर हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। बिल्कुल, प्लीज ऐसे ही आते रहना। हाँ, आती रहना। मैं भी क्लब आऊंगी तो फिर हम दोनों मिल सकते हैं। ठीक है। असली मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी निकल ही रहा था। ठीक है। सी यू एडा। सी यू। सी यू बेटा। बाय। तुम्हें कोई और काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे सच में किसी काम से वहां जाना है। ओके। आसले, हाँ, हम कल बात नहीं कर पाए थे ना? मैं कल बुराक के साथ था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने मेरी वजह से एक काम लिया है, इसलिए तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना तुम, ठीक है? हाँ, बता दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं सच में ठीक हूँ। मुझे अपना काम पसंद है, शांति से हो जाता है, और मैं कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। वो तो मुझे पता है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग मी। बचपन से मैंने इतना सब कुछ देखा है कि मुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा। यही तो लाइफ है। कभी कभी आपको ऐसा इंसान बनना पड़ता है जैसा इंसान आप कभी भी नहीं बनना चाहते थे। जिंदगी कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। आपका दर्द और आपकी खुशी ही तो है जो आपको एक स्ट्रांग इंसान बनाती है। ठीक कह रहे हो। दर्द हम पर सबसे ज्यादा असर करता है, पर उसमें भी फायदा है। आप ग्राउंडेड रहते हो और स्ट्रांग बन जाते हो। आप खुशियों की कद्र करते हो और उन लोगों की भी जो आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? यू आर वेलकम। सी यू। ओके, सी यू। वोल्कान, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बस चल रहा है। तुमने कहा तुम आसले को यहाँ ला रहे हो? हाँ, वो हमारे यहाँ आई हुई थी। वो क्यों? तुम्हें पता ही है ना कि एडा पार्टी के बाद कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और सिर्फ आसले ही ऐसी इंसान है जो उसे ठीक कर सकती है। तो इसलिए मैंने आसले से घर आकर उससे बात करने के लिए कहा था। अच्छा आइडिया है। एडा कैसी है? क्या वो अब भी अंकल से गुस्सा है? बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि वो उनका रिश्ता एक्सेप्ट कर पाएगी। यही लगता है। लेकिन मैं यहाँ ये बात करने नहीं आया। चाला का फ़ोन आया था, उसने कहा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। हाँ, और वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम ब्रेकअप कर क्यों रहे हो? हमारे रास्ते अलग हैं। सच में? बस यही वजह है? बिल्कुल यही है। बुराक, तुम पागल हो गए हो। चलो, अगर चाला ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? मुझे समझ नहीं आता, तुम तो बहुत वक्त से चाला को डेट कर रहे थे। तुम जल्दी शादी नहीं करोगे ये तो मुझे पता था, लेकिन
इतना जल्दी ब्रेकअप कर लोगे ये नहीं सोचा था। सब जानते हैं कि चाला को तुमने ही उम्मीद दिखाई थी। सुनो, मुझे ये सब पता है और मैं फैसला ले चुका हूं। मैं सब दांव पर लगा दूंगा। चाला को लगता है कि तुम किसी और की वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्या कहा उसने? उसे लगता है तुम किसी और लड़की के साथ हो। उस दिन तुम क्लब में नहीं थे तो वो मुझसे मिलने आई थी। काफी बातें की। वो आसले के बारे में बहुत सवाल पूछ रही थी। उसे जवाब चाहिए थे। कहीं उसे आसले के बारे में पता तो नहीं चल गया? पर उसे कैसे पता चलता? सिर्फ हमें पता था, राइट? डेनिस को भी पता था। डेनिस को भी? मुझे उसे बताना पड़ा। यार तुम डेनिस को कैसे बता सकते हो? चाला, उसे आसले के बारे में पता था फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा था अपने झूठ में मुझे शामिल मत करो। पर तुमने उसे बताया ही क्यों? चार्ला कभी इसे जाने नहीं देगी। अब मुझे यकीन हो कि डेनिस ने चार्ला को असली के बारे में सब बता दिया होगा और अब मैं गया काम से। इसी बात का मुझे भी डर है, आसले को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यार तुम आसले के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है बुराक। वो हमारी वजह से इस झमेले में पड़ी है, तुम्हारी वजह से। तुम भी जानते हो कि अगर चाला को पता चला तो वो आसले का क्या हाल करेगी। तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है बुराक। और तुमने चाला को शक करने का पूरा मौका भी दिया है। मुझे तो लगता है तुम्हें इन सारी बातों पर गौर करना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, चलता हूं। ओके, सी यू। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.